पांच तत्व से गुदरी बीना, तीन गुणन से ठाढ़ी कीने। कहते हैं कि इस गुदरी को बनाने के लिए जो शरीर रूपी तुम्हारी गुदरी है, अब शरीर रूपी जो गुदरी है, इस शरीर को तुम लोग बहुत मोह कर रहा है, लेकिन अभी तो कहते हैं कि यह गुदड़ी ही है यार। दिखता है गोरखनाथ के जो हैं साधु सरंगी बजाते हैं, हम लोग बचपन में देखते थे, सरंगी बजा बजा कर गाँव में जाते थे और भिक्षा में केवल गुदड़ी मांगते थे, और इसलिए मांगते थे यह तुम्हारा भी शरीर गुदड़ी ही है, और आज नहीं कल तक गुदड़ी बन ही जाएगा ना शर्मा, बन ही चला है तो गुदड़ी बन ही जाएगा। कितना दिन साबुन सोडा लगाएगा और आज न कल यह गुदड़ी श्मशान तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए कहते हैं पांच गुणन से, पांच तत्व से यह गुदड़ी बने। पंच तत्व क्षिति जल पाओ गगन से मेरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा, यह पंच तत्व का ही है। तीन गुण सत्य रज तम, देखो तीनों गुण को परमात्मा ने लगाया है। तुम लोग कहते हो कि नहीं हम में शांति नहीं है, सतोगुण नहीं है, तीनों गुण सब आदमी में रहता है। अब इसमें किसकी अधिकता है? जब किसी व्यक्ति में रजोगुण की ज़्यादा अधिकता हो जाएगी तो केवल सोचेगा, बात बनाएगा, बातूनी हो जाएगा, कर्म से च्युत हो जाएगा, बातूनी हो जाएगा। जब देखना कहीं भी कोई आदमी बात करने लगा, केवल बात के सिवा और कुछ नहीं है, तो वह बातूनी, वो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है। और सतोगुण प्रधान है कौन? कोई भी बात कहो वह चुप लगा जाएगा, समाधि में चला जाएगा या सो जाएगा। समझ जाओ कि यह सतोगुणी प्रधान है और इससे भी कुछ काम नहीं होगा, सोए रहेगा। और जब प्रत्येक बात बात में आदमी मारने पर उतारू हो जाए, गाली गलौज देने पर उतारू हो जाए, समझ जाओ कि वह तमोगुण प्रधान है। यदि कोई भी एक एक गुण ज़्यादा हो गया, डेवलप कर गया, यदि वह गुण आ गया तो तुम्हारे लिए खतरनाक है। तमोगुण भी खतरनाक है, रजोगुण भी खतरनाक है, सतोगुण भी खतरनाक है। कहते हैं कि भगवान राम जो है सतोगुण में चले गए थे तीर्थ यात्रा के बाद। जो वासिष्ठ यहीं से शुरू होता है। विश्वामित्र जी ने जब गए तो कहे कि इनको समझा लीजिए, ले जा सकते हैं योग वासिष्ठ में। विश्वामित्र जब राम के सामने गए हैं तो राम यही कहते हैं, कौन किसका बाप, कौन किसका महतारी। बात तो ठीक ही कर रहे हैं, सतोगुण में तो यही बात है। कौन राक्षस, कौन दानव, कौन आदमी, बात तो ठीक ही कह रहे हैं। सर्वम जितित ब्रह्म, चारों तरफ वो ब्रह्म ही है, बात तो ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें धीरे क्रमशः समझाया। समझाते 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 राम में सतोगुणी वृत्ति में रजोगुण का प्रवेश हुआ। रजोगुण का ज्यों ही प्रवेश हुआ तो सोचने लगे कि नहीं, सृष्टि में जो है तम प्रधान हो गया है, राक्षस प्रधान हो गया है, और जब तक से इस राक्षस प्रधान को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक से यह तीनों गुण बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस नहीं होगा, सृष्टि में सदाचार नहीं आएगा। सृष्टि में सदाचार नहीं होगा तो सद्विप समाज की स्थापना नहीं होगी। इसलिए उन्होंने तब उठ खड़े हुए और धनुष ले लिए। जब उठ खड़े हो गए तमोगुण आ गया। बिना तमोगुण का उठ नहीं सकता है, धनुष नहीं ले सकता है। इसलिए हम लोग से तो सीक्रेट साइंस में ये समझाते हैं कि जब सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीनों 60-60 डिग्री पर आ जाएगा, छतरी की 18-180 डिग्री का त्रिकोण बन जाएगा, तब तुम समतुल हो जाएगा, तब तुम किसी भी कार्य को समय करने में सफल हो जाएगा। अन्यथा तुम जो निर्णय लेगा अभी वह गलत लेगा। या तो तमोगुण में प्रधान होकर लेगा, या तो रजोगुण में प्रधान होकर अपने बुद्धिवादी तर्क वितर्क से लेगा निर्णय, या तो तुम सतोगुण में चलो हो ही हैं सो जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ा वहीं शाखा, अपने को बचने के लिए बात सोच लेगा। यह सबसे बचने के लिए बात है। यह सोच भूल जाएगा। नहीं तो यदि तमोगुण में आया जाएगा तो केवल यही सोचेगा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। यह भी बात गड़बड़ है। यह जो है हर बात के लिए लिख दिया गया है। तीनों को बैलेंस करना होगा। तीनों को मिलाकर 160 डिग्री पर जब कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, तब तुम बैलेंस आदमी हो जाएगा। और जब बैलेंस आदमी हो जाएगा तब तुम ठीक ठीक सद्विप्र हो जाएगा, कुछ भी काम को करने में सफल होगा। इसीलिए कहा कि पांच तत्व से गुदरी बीना, तीन गुणन से ठाढ़े कीना। तीन गुण जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यह तीनों के बराबर इसलिए कहा गया है, तीनों इसी से खड़ा हुआ है। अब समझ गया खड़ा होने का ना, ठाढ़े कीना भोजपुरी में कह रहा है। यह कबीर साहब निपढ़ आदमी हैं, गंवार आदमी हैं, लेकिन यह बड़ी उपनिषद और मार्मिक बात कह रहे हैं।
लेकिन सच बात तो यह है कि तुम जब उपनिषद पढ़ लेते हो, गीता पढ़ लेते हो, तब कबीर की वाणी समझ में आ सकती है, अन्यथा समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह उपनिषदतर है, उससे भी कठिन होने लगेगा। कहते हैं कि लेकिन अब देखो इसमें कहते हैं तामे जीव ब्रह्म माया समर्थ ऐसा खेल बनाया। इस पर बड़ा तर्क होता है कि एक ही ब्रह्म है चारों तरफ, लेकिन यहाँ कबीर साहब कह दिए कि तामे जीव ब्रह्म अरु माया समर्थ है ऐसा खेल बनाया। बड़ा यह क्रिटिकल पॉइंट है। जब तुम जीव का निर्माण करते हो तभी तुम ब्रह्मा हो, और इसलिए कहते हैं इसमें जीव भी यही है। और जीव का तब तक से यह इस काम में माया में फंसा रहता है जब तक से यह जीव ऊपर की तरफ नहीं चल जाता है, ऊपर ब्रह्म माया के मदद से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। जब यह जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक से यह जीव जो है लगा ही रहेगा। इसलिए इसमें उपनिषद कहता है कि इसमें दो बैठे हुए हैं, एक जो है डाल, एक दिख रहा है दो चूहे, एक काला चूहा एक सफेद चूहा। सफेद चूहा ऊपर है देख रहा है, काला चूहा काट रहा है। काटेगा उस जड़ को तो गिर जाएगा, पेड़ ही न गड़ेगा। तो यही है, दो काट रहा है, और नीचे जो है खाने के लिए एक सर्प मुंह बाए हुए है। यानी तुम यही इस तरह से तुम दिन और रात जो होते हैं, इसका यह भी अर्थ है दिन जो है सफ़ेद है, रात जो है काला है, और दोनों यह जो है इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी को काट रहे हैं, और काल जो है बैठा है खाने के लिए। यह भी एक जगह कहें कबीर साहब कि क्या कहे हैं कि अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। सुना है ना, मूस बिलाई एक साथ कहूँ कैसे को रह जाए। मूस बिलाई एक साथ कहूँ कैसे को रह जाए, हस्ती अचरज देखूँ संतो हस्ती सिंह ही खाए। संत से कह रहे हैं, साधारण आदमी से नहीं कह रहे हैं। ये उपनिषद की बात हो गई। दुबई से कहेंगे कि बताओ ये क्या बात कह देगा फटाक से कि कबीरदास के उल्टा वाणी। अरे भाई यह तो बात ठीक ही कह रहे हैं। हमने सुना था कि काशी का जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ पहलवान था, उसे घर में एक उसके पलंग पर चूहा बैठ गया था। समझ गया, बहुत बड़ा चूहा बैठ गया था। चूहा को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया, वो हटा नहीं, डर से बाहर हो गया वो पहलवान। आसपास के पहलवानों को बुलाया और स्टेटों को बुलाया, उत्तर बिहार को बुलाया, लेकिन चूहा हट नहीं रहा था। बहुत बिल्लियों को ले गया, बिल्लियों से जब चूहा गुर्राता तो बिल्ली भाग जाती। बड़ा फिर में गया राजा जो है काशी नरेश बोला कि भाई पहलवान आ नहीं रहा है, राष्ट्रीय पहलवान आ नहीं रहा, क्या बात है। कहा बुलाया गया, कहा कि सरकार हम चूहा से आतंक है, हमारे पलंग पर ही बैठ गया है। कहा कि चूहा बिल्ली ले गया। कहा कि सर अगर बिल्ली देखकर भाग जाती है, कहा कि राजकीय बिल्ली ले जाओ। राजकीय सरकार बिल्ली क्या करेगी, आसपास के सैकड़ों बिल्लियां भाग गई देखकर। राजकीय बिल्ली को जब ले गया तो वहां अंदर गई, बिल्ली नहीं निकली कुछ देर, एक आध घंटा। कहे कि अरे भाई भी को मार दिया का चूहा। वो पहलवान जो है झांक कर देखता है खिड़की से, उस पलंग पर बैठकर बिल्ली जो है चूहे को खा रही है आराम से। आसपास के जब सब चूहा बिल्ली जब सुन गए कि भाई तो खा रहा है, सैकड़ों बिल्ली आ गए कि भाई हमारा नेता आ गया, कैसे खाया। वह बिल्ली बोली कि अरे पगले, तुम लोग यह भान भूल गया कि तुम बिल्ली हो। यदि तुझे यह ठीक ठीक याद रहता कि तुम बिल्ली हो तो कितना ही बड़ा चूहा रहे वह तुम्हारा भोजन बन जाएगा। समझ गया? अब समझ जाओ यह तुम्हारे अंदर है। चूहा काटता है ना, काटता है। जीव ब्रह्म और माया, माया काटती है तुमको लगातार। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म बैठा है वह चूहा है, वही जो है बिल्ली है, लेकिन वह ब्रह्म की भान तू भूल गया है। देखो इस छोटी सी बात चूहा और बिल्ली में यह कितनी बड़ी उपनिषद की बात कह दिए। तुमने भूल गया है कि तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म हुआ बैठा हुआ है, उसके एक दृष्टि मात्र से यह जो है जीव भी शिवत्व को प्राप्त कर लेगा।
और माया का भ्रम भी तुझे मिट जाएगा। लेकिन तुझे यह भान ही नहीं हो रहा है, तुझे यह भान हो रहा है कि नहीं हम छोटा सा जीव हैं, हम चिरकुटानंद हैं और हम में जो है यह है हम बिल्ली नहीं हैं। यही कह रहे हैं कि यह बिल्ली कितना हो बड़ा चूहा हो जाए, इसलिए यह जीव जो है माया कितना हो जकड़ बैठे, लेकिन तुम्हें यह ब्रह्म जो बैठा हुआ है यह तुम भान भूल गए हो। जिस क्षण तुझे अपने भ्रम का भान ज्ञान हो जाता है उसी क्षण तो जो है परमानंद को प्राप्त कर जाते हो, सच्चिदानंद को प्राप्त कर जाते हो। तो यह कह रहे हैं कि अचरज देखो एक संतो मुँह बुलाए, एक संत नहीं हंसती सिंह ही खाए कहते हैं संतो इस संसार की तरफ तो देखो। ये मूर्ख कह रहा है कि हंसती सिंह ही खाए। हंसती हाथी काली होती है, हाथी बहुत बड़ी होती है और काली होती है, और सिंह जो है छोटा होता है। कहता है कि इसी तरह से माया का विस्तार संसार में बहुत बड़ा है और माया इतना कालिमा लिए फैला हुआ है। कहता है कि हम इसे लड़ नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा है। लेकिन और जब तुम हथियार डाल देता है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार तुम्हारा जन्म होता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हो, बार बार यह जो है माया तुझे मृत्यु को ले जाता है, बार बार माया तुम पर राज्य करती है, बार बार माया करती है कि बचवा माई कुछ न कुछ बहाना डालकर तुम पर राज कराते हैं ना। इसलिए यह कहते हैं कि हाथी जो है माया है, विस्तार है, सिंह जो है वही ब्रह्म है। यदि लेकिन तुम लोग अचरज देखो, संतों कहा कि इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि हाथी जो है सिंह को खा रही है, लेकिन तुम लोगों को हम लोगों को पूरे जीवन जो है इस माया में खाए जा रही है। सिंह रूपी ब्रह्म जो तुम्हारे अंदर है एक बार गुर्राता, एक बार गुर्राने को ओंकार ध्वनि ठीक से तुम करता गुर्राता तो यह माया रूपी हाथी भाग जाती। और भागती कहाँ, यह जो है गुर्रा करके तुम उसी माया पर बैठ जाता हाथी पर, और बैठ करके जिधर मन है उधर उसको संचालित करने लगता। यानी जब तुम ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है तो इस माया रूपी सृष्टि को अपने इशारे पर चलाएगा। अभी तुम उसके इशारे पर चल रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं देखो एक संतो हंसती सिंह ही खाए, अभी तुम्हें खाए जा रही है, और जिस दिन तुम ठीक ठीक इसे समझ लेगा इस पर हाथी पर सवारी करके और तुम दिशा निर्देशित कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कि तामे जीव ब्रह्म रुमाया समर्थ ऐसा खेल बनाया, और वह समर्थवान जो है पार ब्रह्म परमात्मा ऐसा खेल तुमको बना दिया जिसमें जीव भी है और ब्रह्म भी है, दोनों को माया से जोड़ दिया है, माया में जोड़ दिया है। तुमको माया ही सत्य प्रतीत होता है और तुम जीव को भी भूल गया है, ब्रह्म को भी भूल गया है, इसलिए तुम दुखी है। दुखी का कारण तुम हो कि वह जो है ब्रह्म को भूल गया है। तू कहेगा कि कैसे, जब भगवान बुद्धत्व जो है बुद्ध को प्राप्त करने के लिए जब ध्यान में अंतिम ध्यान में बैठे ही थे तब उनके यहाँ भी एक मार शब्द आया है। मार आया और कहा कि तुझे क्या चाहिए, तुझे सब कुछ इस संसार में तू उपलब्ध है, तू क्यों इसके चक्कर में पड़ा है, बोलो क्या चाहिए। बुद्ध ने उपेक्षा कर दिया। तुम लोग क्या करते हो, अपने सोचते हो, अपने उसमें मन में रस लेने लगता है, अपने सुनने लगता है। बुद्ध ने इस बात को उपेक्षा इसीलिए कहा कि उपेक्षा करो। जो भी मन में विचार आता है, मन सोचता है, वहां उसको साक्षी भाव कर देखो, उपेक्षा करो। बुद्ध ने उपेक्षा कर दिया, और बुद्ध ने जैसे ही उपेक्षा किया तो तत्क्षण बुद्ध जो है उस ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तुम लोग उपलक्ष्य नहीं करते हो, यह मार ही मन है और कुछ नहीं है। और ईसा मसीह के भी साथ आया है। जब ईसा मसीह 40 दिन के ध्यान में बैठा है तो लोग एक दिन बैठता है आधा घंटा 10 मिनट, फिर फोन करता है गुरुजी ध्यान नहीं लगत, क्या करें। अरे यार गुरुजी ध्यान लगा ही कहाँ रहा है। देखो 40 दिन लगातार बैठे ईसा, तुम लोग कभी 1 महीना बैठा है लगातार? सबसे यदि कम समय देता है तो ध्यान में देता है। और बुद्ध ने जब ईसा 40 दिन बैठा तो उसके यहाँ शैतान प्रकट हुआ। कहा क्या चाहिए, क्यों तुम ध्यान में बैठा है? बोल मैं तीनों लोग का सम्राट तुझे बना देता हूँ, तुझे राजा बना देता हूँ, जो चाहिए मैं मांग, मैं दे रहा हूँ। यही मन है।
वहाँ शैतान जो है यह मन ही शैतान का काम करता है। कबीर साहब भी कहते हैं ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगाहार, यह शैतान है, आपको ठगने में बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन गुरु जी की बात कम मानेगा शर्मा, अपने मन का शैतान का बात ज़्यादा मानेगा, इसलिए कि उससे तुम्हारा परिचय हो गया है और उससे ज़्यादा साँठ गांठ कर लिया है, खतरा मालूम होता है उसको गुरु जी से, इसलिए तुम उसकी बात ज़्यादा सुन लेता है तब। लेकिन देखो भगवान बुद्ध तो उपेक्षा कर दिए, ये परम वीर हैं, लेकिन यह जो है ईसा मसीह कहते हैं चल हट रास्ता दे दे हमें, चल हट रास्ता दे दे, यानी यह डरा हुआ आदमी कुछ है कि कहीं रास्ता नहीं देगा तब क्या करेंगे। इसीलिए बुद्ध को एक क्लास में गिना गया है और यह बुद्ध के ही परंपरा में ईसा मसीह ने किया है, इसलिए कहा है कि चल हट रास्ता दे दे। क्यों? रास्ता भी क्यों मांगेगा, बेघर हो। कबीर साहब तो और एक कदम आगे, बुद्ध से भी एक कदम आगे कहते हैं कि घना तमाचा दो, यदि नहीं मन मानता है तो, ये समझाने की भी बात नहीं कह रहे हैं, उपेक्षा करने की भी बात नहीं कहते हैं। घना तमाचा का मतलब जानता है? मन को कहता है, एक छोटे से बच्चे को कहता है ना, जना इधर आ जा, आता है जरा और नज़दीक आ जा, जब तुमसे हाथ से भेटाने लायक हो जाता है तो मच कर एक तमाचा देता है और बच्चा गिर जाता है धड़ाक से, बाप बाप चिल्लाने लगता है। तो वही तो कहते हैं कि इसे घना तमाचा दो। कभी घना तमाचा लगाया है नज़दीक बुलाकर? उस पर तमाचा नहीं लगा रहा है, उसी की बात मानेगा, हम जो कहेंगे उसकी उपेक्षा कर देगा, मन की बात ज़्यादा मानेगा। घना तमाचा देने के एक कदम और काम कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि समर्थ ऐसा खेल बनाया, यह जो है जीव ब्रह्म और माया बन करके एक समर्थ खेल खेला है, वह परम पुरुष समर्थ खेल खेला है, खेल है उसका। और इस खेल में हम लोग बुरी तरह से आसक्त पड़ जाते हैं, फेर में पड़ जाते हैं, समझ लेते हैं कि यही खेल सच है, दूसरा खेल अब तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बुद्ध ने जब इसको समझ लिया इस खेल का, तो उन्होंने उपेक्षा कर दिया। ईसा मसीह ने जब इसको समझ लिया तो कहता चल हट, और कबीर साहब जब खेल देख लिए तो घना तमाचा लगा दिए। समझ गया? तो इसमें से तुम लोग समझ लो कौन लगा सकता है ज़्यादा, क्या कर सकता है? उपेक्षा कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन हमको ज़्यादा उम्मीद है कि तू उसको नज़दीक सटाकर चुम्बन ही लेगा। कहा कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं यहाँ फिटजी में केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। अब मेरी ट्रांसफ़र दोहा कतर हो गई है। गुरुदेव की कृपा से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे राइट शोल्डर के 4 पीस हो गए थे, यहाँ पे ह्यूमरस हेड के। गुरुदेव की कृपा से डिवाइन सीक्रेट साइंस के साथ ये जुड़ के ठीक हो गए। फिर मेरा दूसरा एक्सीडेंट पिछले साल हुआ, यहाँ पे मेरा क्लेविकल टूट गया, वो भी जुड़ गया। अभी जब मैं वापस आया वहाँ दोहा से, तो मेरे दोनों शोल्डर में दर्द हो रही थी, और हीलिंग के साथ ये भी गुरुदेव की कृपा के साथ वो भी ठीक हो गई है। मैं शिव कीर्तन डेली करता हूँ और उसकी वजह से मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी गुरुदेव की कृपा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।